हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं इंडियन रेलवे की टीटीई टीसी ग्रुप डी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के जीके जीएस एंड जीए के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट तीसरा। और दोस्तों जिन लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो चैनल पर विजिट करके उन प्रैक्टिस सेट को भी लगा लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, और अगर लिंक काम ना करे तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है इंडियन एग्जाम मेकर। वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, जिससे कि अगले प्रैक्टिस सेट की वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए खरगोश, ऑप्शन बी लोमड़ी, ऑप्शन सी भेड़, या फिर ऑप्शन डी बकरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खरगोश से। दोस्तों अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त की जाती है, क्योंकि दोस्तों अंगोरा ऊन अत्यधिक मुलायम बुनने वाला रेशा है जो अंगोरा खरगोशों के बालों से बनता है। क्वेश्चन नंबर 27, अंतरण अदायगी का अर्थ है? ऑप्शन ए वृद्धावस्था पेंशन, ऑप्शन बी बेरोजगारी भत्ता, ऑप्शन सी सामाजिक सुरक्षा अदायगी, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों अंतरण अदायगी का अर्थ है वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता और सामाजिक सुरक्षा अदायगी। दोस्तों ये अंतरण अदायगी का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत जैसे विकासशील देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए कंपनी क्षेत्र, ऑप्शन बी घर बार क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, या फिर ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र। दोस्तों कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर पाई जाती है, और कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त कार्यबल प्रच्छन्न बेरोजगार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अनुकूलतम जोत, ऑप्शन बी सीमांत जोत, ऑप्शन सी आर्थिक जोत, या फिर ऑप्शन डी जीविका जोत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्थिक जोत। दोस्तों वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका उपलब्ध कराती है उसे आर्थिक जोत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी प्रक्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन, ऑप्शन बी किसी कंपनी द्वारा औषधियों का उत्पादन, ऑप्शन सी किसी नर्स द्वारा अस्पताल में दी गई सेवाएं, या फिर ऑप्शन डी किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं। दोस्तों किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवाओं को अर्थशास्त्र में उत्पादन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? पहला नंबर वित्त आयोग, दूसरा नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद, तीसरा नंबर चुनाव आयोग, चौथा नंबर योजना आयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और सी, यानी कि वित्त आयोग और चुनाव आयोग। दोस्तों संवैधानिक स्थिति जो प्राप्त है ये वित्त आयोग और चुनाव आयोग को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे छोटा यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा चुनाव क्षेत्र है? ऑप्शन ए चांदनी चौक, ऑप्शन बी दिल्ली सदर, ऑप्शन सी कोलकाता उत्तर पश्चिम, या फिर ऑप्शन डी मुंबई दक्षिण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चांदनी चौक। दोस्तों भारत में चांदनी चौक यानी कि दिल्ली में जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए? ऑप्शन ए डाले गए मतों का अधिकांश, ऑप्शन बी डाले गए मतों का 66%, ऑप्शन सी डाले गए मतों का 50%, या फिर ऑप्शन डी 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए संविधान के द्वारा, ऑप्शन बी संसद के कानून द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, या फिर ऑप्शन डी 1947 के अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
संविधान के द्वारा। दोस्तों जब 1950 में नया संविधान अंगीकार किया गया था तब उच्चतम न्यायालय में केवल 8 न्यायाधीश थे और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 30 न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी के अनुसार वर्ग संघर्ष की व्याप्ति और संपत्ति के लिए प्यार को कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए विकेंद्रीकरण द्वारा, ऑप्शन बी सहभागी लोकतंत्र द्वारा, ऑप्शन सी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करके, या फिर ऑप्शन डी न्यासी प्रथा द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी न्यासी प्रथा द्वारा। दोस्तों न्यासी प्रथा का प्रतिपादन गांधी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36, प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी और शुजाउद्दौला, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, या फिर ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी और अनवरुद्दीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ाई हुई थी। दोस्तों प्लासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 ईस्वी में हुई थी और इस युद्ध में नवाब की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 37, 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। ऑप्शन ए अयूब खान, ऑप्शन बी यहां खान, ऑप्शन सी ZA भुट्टो, या फिर ऑप्शन डी बेनजीर भुट्टो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ZA भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 38, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 1870 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1921 में, या फिर ऑप्शन डी 1942 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था। ऑप्शन ए नसरुद्दीन महमूद शाह, ऑप्शन बी वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी शुजाउद्दौला, या फिर ऑप्शन डी अलीवर्दी खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाजिद अली शाह। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने 13 फरवरी 1856 को अवध राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था और उस समय अवध के जो नवाब थे ये वाजिद अली शाह थे। क्वेश्चन नंबर 40, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था। ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी हल्दी घाटी, या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हल्दी घाटी। दोस्तों मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सम्राट अकबर ने सन 1576 में हल्दी घाटी युद्ध में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 41, जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। ऑप्शन ए केरल और कर्नाटक में, ऑप्शन बी केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में, ऑप्शन सी केरल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में, या फिर ऑप्शन डी केरल तमिलनाडु और कर्नाटक में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में। क्वेश्चन नंबर 42, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। ऑप्शन ए अल्पाइन घास स्थल, ऑप्शन बी अल्पाइन वन, ऑप्शन सी शंकुवृक्षी वन, ऑप्शन डी उपोष्ण चीड़ वन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्पाइन घास स्थल। दोस्तों हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है उसे अल्पाइन घास स्थल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व मानसून के कारण, ऑप्शन सी रुण वर्षा के कारण, या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। दोस्तों दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होने का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 44, नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने के लिए प्रयुक्त केरल तटों पर मोनोजाइट बालू में होता है। ऑप्शन ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी यूरेनियम, या फिर ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूरेनियम। दोस्तों मोनोजाइट बालू में यूरेनियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, अल नीनो प्रकट होता है। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर के ऊपर, ऑप्शन बी हिंद महासागर के ऊपर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर के ऊपर, या फिर ऑप्शन डी
भूमध्य सागर के ऊपर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर के ऊपर। दोस्तों अल नीनो प्रशांत महासागर के ऊपर आता है। यह एक दक्षिणी गर्म धारा है। क्वेश्चन नंबर 46, आयोडीन घोल का प्रयोग किसके अस्तित्व की जांच के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी स्टार्च या फिर ऑप्शन डी वसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्टार्च। दोस्तों आयोडीन का घोल का प्रयोग स्टार्च की उपस्थिति की जांच करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआई रोग नहीं है? ऑप्शन ए फील पाँव, ऑप्शन बी प्राच्य व्रण या फिर ऑप्शन डी निद्रालु व्याधि या फिर ऑप्शन डी काला जार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फील पाँव। दोस्तों फील पाँव वुचुरिया बोनोक्राफ्टी के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 48, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवांशिक जानकारी का अंतरण होता है। ऑप्शन ए RNA द्वारा, ऑप्शन बी कोडोन द्वारा, ऑप्शन सी DNA द्वारा या फिर ऑप्शन डी दूत RNA द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी DNA के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली है? ऑप्शन ए रजत मीनाब, ऑप्शन बी तारा मीन, ऑप्शन सी कुरंजन सुरा या फिर ऑप्शन डी कवच प्राणी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुरंजन सुरा। जो वास्तविक मछली है ये कुरंजन सुरा, जिसे डॉग फिश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी लघु तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन या फिर ऑप्शन डी विखंडन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लघुतर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन। दोस्तों आकाश का रंग नीला लघुतर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो दोस्तों ये था हमारे इंडियन रेलवे के जीके जीएस एंड जीए का अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट तीसरा। और दोस्तों अगर आप लोगों ने पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है तो चैनल पर विजिट करके उनको भी अटेंड कर लीजिए, या तो दोस्तों आपको एंड स्क्रीन में ये 2 वीडियो दिख रही होंगी, उस पर टैप कीजिए और पिछले प्रैक्टिस सेट को भी अटेंड कीजिए। और दोस्तों इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि अगले प्रैक्टिस सेट की वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।